नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिनाकी शशिशेखर माथान और आज हम कंपाइलर डिजाइन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम समझाएंगे इंटरप्रेटर, उसके कुछ वर्क्स यानी कि काम कैसे किया जाता है, उसके की फीचर्स और उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को या इस चैनल को लाइक करें। इससे चैनल को मदद मिलेगी और मुझे पता भी चलेगा कि आप किस तरह की सामग्री पसंद करते हैं। अपनी राय या सवाल नीचे कमेंट में छोड़ें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज इंटरप्रेटर। हम जानते हैं इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग मीनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इट ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट्स द एरर once it found during the translation process. उसके बाद है ट्रांस execution and execution of subsequent lines only resumes after the error is corrected. उसके बाद है it does not convert the entire program into machine code or object code before execution. उसके लास्ट है it directly executes the operations specified in the source code when the input is given by the user. It gives better error diagnostics than a compiler. आप देख सकते हैं पिक्चर में सोर्स कोड दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद जा रहा है इंटरप्रेटर, उसके बाद है जा रहा है एरो दिखा रहा है एक्सिक्यूटेबल कोड, उसका मतलब है मैसिव लैंग्वेज, उसके बाद है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। पर ये सारा चीज अब एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे? अगर एग्जामिनर पूछे या कोई इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंटरप्रेटर क्या है, तो सुनिए। An interpreter is a type of software tool that translates and executes programs written in a high-level language or high-level programming language into a low-level language, that is machine code. ठीक है। But it does this translation and execution one line at a time. Unlike a compiler which translates the entire program before execution, an interpreter translates and executes each line of code sequentially. यह है इंटरव्यू के लिए या फिर एग्जामिनर के लिए या एग्जाम देने जा रहे कोई भी, एक लाइन में हम समझा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे कोई व्यक्ति पूछते हैं जो जानता ही ना हो इंटरप्रेट क्या है, उसको कैसे समझाएंगे? चलिए दूसरी तरफ से समझाते हैं। ये है हम पॉइंट्स लिखे हैं, पर सुनिए कैसे स्टोरी की तरह मस्ती भी लगेगी इसके साथ। इमेजिन यू हैव अ रेसिपी written in a language you don't understand and you want to cook that dish step by step. सोचिए वो डिश है मोमो है या समोसा है, आपको पता नहीं कैसे बनाएंगे। ठीक है। An interpreter is like a friend who stands beside you. एक दोस्त है आपके पास खड़ा होता है। ठीक है। Reads one instruction from the recipe. वो दोस्त इंटरनेट से खोज के एक स्टेप बताते हैं। ठीक है। Translates it for you and waits for you to complete that step before moving on to the next step. समझ गए? यही है इंटरप्रेटर, मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अगर एक स्टेप गलती होता तो आगे नहीं जाएंगे। अब चलते हैं आगे। इंटरप्रेटर कैसे काम करते हैं? ठीक है। हाउ डज एन इंटरप्रेटर वर्क, और ये क्या है? हम लोग बताया था
An interpreter is a type of program that executes code directly, translating it line by line into machine language. ये तो पता है. This approach differs significantly from that of a compiler, which translates the entire program into machine code before execution. हम इसको तोड़ तोड़ के बताते हैं कि कैसे करना है, इंटरप्रेटर वर्क कैसे होते हैं. पहला है स्टेप 1, क्या है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन. उसके साथ हम एग्जांपल देंगे. पर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है क्या? हम बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन. ठीक है. द इंटरप्रेटर रीड्स योर प्रोग्राम वन लाइन एट ए टाइम. ठीक है. ट्रांसलेट्स दैट लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज. वो क्या है? द कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट्स इट. ये हम एग्जांपल दिए हैं. सोर्स इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन. हम लिख दिए प्रोग्राम में प्रिंट हेलो x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 और प्रिंट x. ये क्या है हम समझा. देखिए, इंटरप्रेटर रीड्स द फर्स्ट लाइन. कौन सा? प्रिंट हेलो. उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करते हैं? ट्रांसलेट्स दिस लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट्स इट द राइट वे, रिजल्टिंग इन हेलो being printed on the screen. ठीक है. अब नेक्स्ट दूसरा लाइन देखते हैं. इंटरप्रेटर मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन. ठीक है. वो क्या है? x इक्वल्स टू 5 प्लस 3. उसके वो क्या करेंगे? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स दैट लाइन कैलकुलेटिंग 5 प्लस 3. आउटपुट क्या होगा कैलकुलेट करने के बाद? इक्वल्स टू 8. ठीक है. एंड स्टोर्स द वैल्यू इन द वेरिएबल x. यानी कि x इक्वल्स 5 प्लस 3 था, x इक्वल्स टू 8 किया. ठीक है. अब लास्ट लाइन है द इंटरप्रेटर प्रोसेसेस द लास्ट लाइन. ठीक है. वो क्या है? प्रिंट x. इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स करते हैं एंड एग्जीक्यूट्स दिस लाइन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज द 8. समझ गए? अब हम दूसरा जाते हैं. वो स्टेप क्या है? स्टेप 2 नहीं, मतलब एरर रिपोर्टिंग में जो हम पता है 5 प्लस 3 है, स्टोर्स इन x फाइनल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, वही लिखनी है. एरर रिपोर्टिंग. एरर रिपोर्टिंग क्या है? सुनिए. When it encounters an error, the interpreter stops right there and tells you what went wrong. ठीक है. It won't move on to the next line until you fix the error. सोचिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं. x इक्वल्स टू 5 प्लस 3. हम कोई कि कहीं भी प्रोग्राम में आप देखिए ऐसे 3 नहीं लिखते कहीं, क्योंकि प्रोग्राम कभी समझ में ही नहीं आएगा. ठीक है. The interpreter reads that line, ठीक है, and tries to execute it. Since you can't add a number 5 and a string 3, ठीक है, the interpreter encounters an error. It stops execution right there and reports the error typically, indicating the error type of error, that is type error, and the problematic line. Yeah, interpreter will immediately alert you about the error and halt execution. ठीक है. क्योंकि स्ट्रिंग के साथ नंबर कैसे लिखेंगे हम. अब नेक्स्ट आते हैं नो प्री कंपाइलेशन. नो प्री कंपाइलेशन क्या है? ये एग्जांपल है. ठीक है. पहले सोचिए कि नो प्री कंपाइलेशन क्या है. And like a compiler which translates the entire program into machine code, ठीक है, before running it. An interpreter translates and runs the program line by line. लेकिन it doesn't create a separate machine code file. ठीक है. दूसरा फाइल नहीं बनाएंगे. एग्जाम्पल क्या है? When you run a Python script, the Python interpreter directly executes each line of code. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन. इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन क्या है? इंटरप्रेटर्स ऑफर कम विथ इंटरैक्टिव मोड्स, जैसे कि पाइथॉन्स REPL. REPL क्या क्या है? रीड इवल प्रिंट लूप, where you can type code one line at a time.
उसके बाद सी द रिजल्ट इमीडिएटली एंड देन टाइप द नेक्स्ट लाइन. दिस मेक्स इट ग्रेट फॉर टेस्टिंग एंड डीबगिंग. देखिए एग्जांपल हम दे रहे हैं कैसे. ये है एग्जांपल. दो चीज है इसमें. ये टाइप प्रिंट हेलो, ठीक है. उसके बाद हम एंटर दिए. इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स दिस लाइन इमीडिएटली. उसको प्रिंट क्या किया, हेलो, ठीक है. उसके बाद यू टाइप x इक्वल्स टू 5 प्लस 3. उसके हम एंटर दिए. इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट दैट लाइन, कैलकुलेट किया 5 प्लस 3 और स्टोर्स किया 8. किसमें, x में, x वेरिएबल में, ठीक है. उसके बाद टाइप के प्रिंट x, हिट एंटर कर दिए. इंटरप्रेटर प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ x, क्या है 8. उसके बाद आते हैं बेटर एरर डायग्नोस्टिक्स. ये क्या है. इट एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन. An interpreter can give more precise and immediate feedback about errors, helping you quickly identify and fix problems. Example again. If you make a syntax error in a Python script, the interpreter will tell you exactly where the problem is and what kind of error it is. ये देखिए एरर ऐसे दिखा है. प्रिंट हेलो है ना, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं, वही वाला है अनएक्सपेक्टेड एरर है. देखिए बोले थे इफ मे बी इंग्लिश में बोलते हैं, इफ फॉरगेट टू क्लोज द पैरेंथेसिस इज इन प्रिंट हेलो. लास्ट लाइन में देखिए, द इंटरप्रेटर डिटेक्ट्स दिस सिंटैक्स एरर इमीडिएटली when you press enter. The interpreter stops execution and displays an error message indicating that errors is an unexpected and of file, ठीक है, while passing the input, pointing out where the issue is. क्या है issue, closing parenthesis, ठीक है. यही है बेटर एरर डायग्नोस्टिक्स. इतना सारा बोलने के बाद समरी क्या होते हैं हम लोग के, वर्क्स क्या क्या हम लोग सीखे उसमें. पहला है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन. द इंटरप्रेटर रीड्स, ट्रांसलेट्स एंड एक्सिक्यूट्स ईच लाइन ऑफ कोड वन एट अ टाइम, ठीक है, विच अलाउज फॉर इंटरमीडिएट एक्सिक्यूशन, ठीक है. दूसरा था एरर रिपोर्टिंग. Errors are reported immediately as they occur, preventing the execution of subsequent lines until the error is fixed. तीसरा क्या था, no pre-compilation. There's no separate compilation step. The code is directly executed without creating an intermediate machine code file, ठीक है. चौथा क्या था, interactive execution. Interpreters often support interactive modes, allowing for immediate testing and debugging of code snippets. Last क्या था, better error diagnostics. Code is executed line by line, errors are detected and reported precisely, adding in quick debugging, ठीक है. अब आते हैं एग्जांपल में. ये है एक छोटा सा प्रोग्राम. प्रिंट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम x5 y(x + 2), उसका प्रिंट y है, प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है. ये है छोटा सा प्रोग्राम. पहला देखिए हम समझे, फर्स्ट लाइन, ठीक है. फर्स्ट लाइन में देखिए, द इंटरप्रेटर रीड्स, प्रिंट क्या था, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, translates it and prints start of the program, ठीक है. सेकेंड लाइन देखिए, it reads x equals to 5, उसको ट्रांसलेट किया and stores the value of 5, किसमें किया, in the variable of x, ठीक है. थर्ड लाइन देखिए,
इट रीड्स y इक्वल्स टू x प्लस 2, उसको ट्रांसलेट किए. कैलकुलेट्स क्या क्या 5 प्लस 2, और स्टोर किया रिजल्ट यानी कि 7 इन द वेरिएबल ऑफ y. अब फोर्थ लाइन देखिए. इट रीड्स प्रिंट y, translate it, and prints the value of y, which is 7. Of fifth line, it reads print end of the program, translates it, and prints end of the program. ठीक है. अब है अगर इफ देयर इज एन एरर ऑन द थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन में देखिए हम अगर लिखते हैं सोचिए एग्जांपल है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, 2 यानी कि TWO, ठीक है. द इंटरप्रेटर विल स्टॉप एंड से समथिंग लाइक टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप और टाइप्स, ठीक है, जो में फॉर प्लस int है and string, okay, and it won't move on to the next line until you fix the error. यही है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर का पूरा खेल यही है, ठीक है. धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो कृपया लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे ये उपयोगी लगे. सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं. अगली वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.